बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जिंजर कैंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले एक पैन लिया है। पैन में जितना भी पानी है इसको ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और इसमें मैंने लिया है अदरक, हाफ़ कटोरी अदरक है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2-4 मिनट के लिए। इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। सिर्फ अदरक ही है, बाकी चीज़ें बाद में डालूँगी। तो ये जो कैंडीज़ हैं ना, ये मैंने बनाई हैं कफ़ के लिए, कोल्ड के लिए और फ़ीवर के लिए। इधर हाफ़ कटोरी अदरक था मेरे पास और उससे डबल गुड़ ले लिया है। गुड़ जो है वो मैंने 1 कटोरी भर के लिया है। हाफ़ कटोरी क्योंकि अदरक था पिसा हुआ, तो गुड़ भी मैंने पीस लिया, इसको भी ग्राइंड कर लिया था। तो ये 1 कटोरी यानी डबल लेना है गुड़। अदरक की निस्बत डबल गुड़ लेंगे और इसको भी उसमें डाल के तो मेल्ट करना शुरू करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें अच्छे तरीके से गुड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो ये जो बीच में इसके कोई गुठलियाँ सी बची हैं वो भी सारी आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट हो जाएंगी। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए ये जो हैं सर्दियों में बहुत अच्छी हैं ये कैंडीज़, तो बनाइएगा। और बच्चों के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। गला ख़राब हो खुसूसन तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब ये देखें गुड़ मेल्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब मैंने इसमें शामिल की है 1/4 चम्मच हल्दी का, आधे चम्मच से कम हल्दी इसमें शामिल की है। और साथ में ये काला नमक, ये भी 1/4 चम्मच ही लिया है। इन चीज़ों को मैं अब डाल के तो मिक्स करती जाऊंगी। अभी मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी घी जो है वो मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। देसी घी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन अगर देसी घी ना हो तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई सा भी। अब बस अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर मैं इसको चेक करने के लिए कि ये रेडी हो गई हैं कि नहीं, एक पानी लिया है कटोरी में और इसमें थोड़ा सा ये डाल के देखेंगे। अगर तो अब ये देखें ये ठंडा होने के बाद अगर तो ये आसानी से टूट रहा हो तो फिर ये ठीक है, परफेक्ट बनी है। और अगर नरम हो तो फिर ये नहीं अभी बनी। तो ये मेरी थोड़ी सी अभी नरम था ये वाला बैटर, तो इसको मैंने थोड़ा सा और पकाना है जस्ट 5 मिनट्स के लिए। इसको मैं और पकाऊंगी और बस अब ये तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने लिया है इधर बटर पेपर और इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया है हर तरफ, ताकि वो आसानी से फिर हम जो कैंडीज़ बनाएं तो वो इधर से अलहदा हो जाए। बस अब छोटे छोटे साइज़ की, जिस साइज़ की आपको पसंद हो या बच्चे आराम से खा लें। ये थोड़ी सी कड़वी हो बनेंगी, मामूली सी अदरक की जो कड़वाहट होती है, लेकिन गुड़ की वजह से ना वो अच्छा टेस्ट आता है, इसमें मज़े की भी लगती हैं। तो अब इस साइज़ की तकरीबन हमने बना लेनी है। साइज़ आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें ये अब सारी तकरीबन मेरी तैयार हो चुकी हैं कैंडीज़। अब मैं इन्हें किसी बाउल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। जैसे ये ड्राई होंगी तो मैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इनको बंद कर लूँगी। और जब तक आप मर्ज़ी से चाहें रख सकते हैं, मतलब सर्दियों के शुरू में बना लें और पूरी सर्दियाँ इसको इस्तेमाल करें। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी, बच्चे भी खा सकते हैं इसे और बड़े भी खा सकते हैं। तो बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो कैसी लगी तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।